हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सतीश चुरेका और आज अपने सीमे इंटर के लॉ का पेपर का रिव्यू करने जा रहे हैं। देखिए, ओवरऑल पेपर वाज वेरी वेरी इजी बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वे डायरेक्ट। चाहे आप एमसीक्यू ले लो या डिस्क्रिप्टिव पार्ट ले लो, एक दो सवाल को छोड़ के सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट आए थे। तो जिन बच्चों ने भी ठीक से पढ़ाई की होगी एंड इफ दे कुड हैंडल एग्जाम प्रेशर वेरी वेल, तो 100% आप जबरदस्त स्कोर करने वाले हो। तो आज का एजेंडा है टू डिस्कस द एमसीक्यू पार्ट और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखना। तो आइए देखते हैं। So which article of the Constitution of India mentions about the right of minorities to establish and administer educational institutions? So article 30, B is the correct answer. Then in a conciliation, अगर कोई कंसेंसस में पार्टीज अराइव नहीं करते और कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स भी अगर फेल हो जाती है, तो पार्टीज कैन रिजॉर्ट टू आर्बिट्रेशन। Then in which of the following are the basic aims and objectives of the Indian Constitution discussed? The correct answer is preamble। और ये सेम सवाल इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू बैंक का क्वेश्चन नंबर 26 भी है। Then when parties to the contract substitute it with a new one or agree to rescind it or alter it, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा उसे परफॉर्म करने की कोई दरकार नहीं है। फिर अ गारंटी इज अ ट्राइपार्टीट एग्रीमेंट विच कॉन्टेम्पलेट्स द प्रिंसिपल डेटर, द क्रेडिटर एंड द सियोरिटी, तो सही जवाब बी है। फिर इफ अ सेलर मेक्स यूज ऑफ अ प्रिटेंडेड बिडिंग एट एन ऑक्शन जस्ट टू रेज द प्राइस, तो सेल जो रहेगा ना, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। ओम जय जगदीश अगर आपने मूवी देखा होगा तो उससे रिलेट कर सकते हो इस चीज को। एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट? सवाल को ठीक से पढ़ना है। एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट? करेक्ट आंसर है डी। फिर विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड आफ्टर अचीविंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फिर एज पर सेक्शन 30 ऑफ द एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ एन एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स कंसिडर्ड अनलिमिटेड? जब एक्ट कुछ ऐसा कमिट किया गया है विथ एन इंटेंट टू डी फ्रॉड योर क्रेडिटर्स। फिर विद इन हाउ मेनी डेज अ एलएलपी मस्ट अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर जब भी वैकेंसी अराइज होती है? 30 दिन। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मेजर्स? फैक्ट्री में जो फेंसिंग वगैरह होता है ना, वही सेफ्टी मेजर है। सेम सवाल आपका एमसीक्यू बैंक का क्वेश्चन नंबर 202 भी है। फिर एज पर सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू इश्यू बोनस शेयर्स? क्या फ्री रिजर्व को यूज किया जा सकता है? हाँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी यूज किया जा सकता है, प्लस सीआरआर अकाउंट मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को भी अपने यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर है रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज्ड। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अ कंपनी कैन हैव विदाउट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन? 15। फिर हर एक एजीएम में नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू रिटायर बाय रोटेशन। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स? सेम सवाल आपका एमसीक्यू बैंक का क्वेश्चन नंबर 268 भी है। आंसर क्या है? डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट्स। तो यहां देखिए, ऑल 15 क्वेश्चंस आर डन। अब आ जाइए डिस्क्रिप्टिव में। आज तक जो पेपर पैटर्न फॉलो किया गया है, जो भी पेपर आपके एग्जाम्स में आज तक आया ना, उन्हें यहां पर भी पूरा रिपीट है ऑलमोस्ट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B हमेशा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही पूछा गया है, यहां पर भी उसी से रिलेटेड है। फिर 3A आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से ही पूछा गया है, यहां पर भी वही है। 3B सेल्स ऑफ गुड एक्ट से था, यहां पर भी वही है।
और सारे के सारे सवाल एकदम डायरेक्ट। देखिए, एनालाइज द मिसरिप्रेजेंटेशन एंड इफेक्ट्स, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मतलब अगर आपने ठीक से पढ़ाई की गई होगी ना, तो मतलब जबरदस्त जबरदस्त स्कोर करोगे आप। देखिए, डिस्कस द म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, बायर की क्या रेमेडीज है अगेंस्ट द सेलर अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो। फिर इलस्ट्रेट द सोशल पर्पस ऑफ द कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019। फिर इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड से है कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेरियस पर्पसेस फॉर विच विड्रॉवल एंड एडवांसेस फ्रॉम द इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड आर परमिटेड। फिर व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सेंडिंग अ नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड के बारे में पूछ रहा है। फिर इलेबोरेट द प्रोविजंस रिलेटेड टू बोर्ड रिपोर्ट, केवल बोर्ड रिपोर्ट नहीं है, बोर्ड रिपोर्ट के साथ साथ डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फिर 6A का ये जो केस स्टडी है, इट रिलेट्स टू वुमेन डायरेक्टर। Then state the primary roles and responsibilities of key managerial personnel as per Companies Act 2013। फिर 7A एंड 7B आज तक एथिक्स रिलेटेड ही पूछा गया था, यहां पर भी वही किया गया है कि एक्सप्लेन कीजिए एथिक्स को इन कंटेक्स्ट ऑफ नेचर एंड इट्स रेलेवेंट टू बिजनेस, एंड व्हाट आर जनरल बिजनेस एथिक्स, डिस्कस वेरियस अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ कॉर्पोरेट विथ रेफरेंस टू द बिजनेस एथिक्स। फिर 8A का ये जो केस स्टडी है ये बेलमेंट से था, और 8B ऑडिट कमिटी के डिफरेंस रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछ रहा है। तो आई थिंक कि आप भी एक्नॉलेज कर पा रहे होंगे कि हाँ यार, पेपर मैनेजेबल था, प्रोवाइडेड एग्जाम प्रेशर अगर ठीक से हैंडल हो जाता। तो कमेंट बॉक्स में डू शेयर योर स्कोर। बाकी पेपर हो चुका, भूल जाइए, अगले एग्जाम में ध्यान दीजिए। जस्ट आंसर बताने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। बाकी अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखो एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय।